चैप्टर नंबर 6 वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। सबसे पहले जो ये बाइनोमियल्स दिए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x और y का वैल्यू पुट करके हम लोग उसका रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5y इंटू 5x प्लस 2y स्क्वायर। x का वैल्यू दिया है 2, y का वैल्यू दिया है -1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग 2x स्क्वायर को लिखेंगे 2x स्क्वायर, ब्रैकेट बनाएंगे और ये पीछे का पूरा ब्रैकेट को हम लोग कॉपी कर लेंगे 5x प्लस 2y स्क्वायर। फिर -5 लिखेंगे -5y और इसको फिर से पूरा कॉपी कर लेंगे 5x प्लस 2y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर इंटू 5x, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड टाइम पीछे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 5x हुआ, ये प्लस साइन का प्लस साइन लग गया। अब फिर यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, -5y ब्रैकेट में रहेगा इंटू 5x। फिर ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर जाएगा 5y इंटू 2y स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ का 2 और इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाता है, प्लस 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ा 25 xy माइनस 5 2 ज़ा 10, तो 10y क्यूब। इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 + 2 कितना हो गया 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हम लोग का आंसर निकल के आ गया है, तो इसको हम लोग ले लेंगे, क्वेश्चन को ले लेंगे हम लोग LHS और आंसर को ले लेंगे हम लोग RHS। सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5y और ब्रैकेट क्लोज, फिर आया है 5x प्लस 2y स्क्वायर। ये दोनों को सॉल्व करेंगे और दूसरे तरफ हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। RHS कितना दिया हुआ है 10x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 25xy माइनस 10y क्यूब। दोनों में x और y का वैल्यू लिख लेते हैं। x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है -1। दोनों में ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करके देखते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर की जगह 2 का होल स्क्वायर माइनस 5, y का वैल्यू कितना है -1 ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 5x, x के जगह में हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2y स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, मतलब यहाँ पर 8 है, माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस 8 + 5 यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो हम लोग लिखे 10 और यहाँ 1 स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 8 + 5 कितना होता है 13 होता है और 10 + 2 होता है 12, तो 13 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। फिर तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 156, तो हमारा आंसर आया है 156। अब इस तरफ का सॉल्व करते हैं। 10x क्यूब दिया हुआ है ना, तो 10 लिखे, x के जगह हम लोग क्या लिखें 2 रेज टू द पावर 3, मतलब 2 को 3 बार इंटू करेंगे, प्लस 4 x रेज टू द पावर 2 है, तो यहाँ पर x के जगह हम लोग लिखेंगे
2 रेस टू द पावर 2 माइनस 1 रेस टू द पावर 2 माइनस 25 दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू है -1 और माइनस 10 y रेस टू द पावर 3 मतलब -1 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कितना हो जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8 मतलब यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 10 द कितना हो गया 80। फिर इसमें करेंगे 2 टू द 4 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब होता है -1 क्योंकि -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, तो इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि 2 1 द 2 ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टू द 4 और 4 टू द 8। नहीं, यहाँ पर क्या होगा 2 टू द 4 4 4 जो 16 हो जाएगा 16 प्लस, अब मैं प्लस क्यों डाला ये देख लेते हैं। ये माइनस है, -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, है ना, तो इसलिए मैं प्लस डाला। 25 टू द कितना होता है 50। अब देख लेते हैं -10 यहाँ पर है 10 रेज़ टू द पावर -3। अब इसी में मैं एक और -1 इंटू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन ये माइनस बन गया तो क्या बन जाएगा ये -1। तो ये इसका माइनस और ये वाला माइनस ये दोनों मिलकर क्या बन गए +10। अब इसको सबको हम लोग को प्लस करना है तो करके देख लेते हैं कितना आता है। 10 + 16 हो गया 26 और 18 + 5 कितना हो गया 130। 130 + 26 इज इक्वल टू 156। तो देख सकते हैं हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी करना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है -1/4a प्लस 1/5b 1/4a प्लस 1/5b और a का वैल्यू दिया हुआ है 8 और b का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, देखते हैं। पहले -1/4a को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं -a/4 क्योंकि 1 के साथ कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो -a/4 प्लस b/5 इसको इस तरीके से लिख लिए। सिमिलरली इसको भी लिख लेते हैं a/4 प्लस b/5। अब सॉल्व करते हैं। -a/4 इंटू पूरा इस ब्रैकेट को लिख लेंगे a/4 प्लस b/5 फिर प्लस b/5 ब्रैकेट में फिर से इस ब्रैकेट को रिपीट कर देंगे a/4 प्लस b/5। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -a इंटू a इज इक्वल टू -a² 4 जा 16 प्लस माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो इसलिए माइनस लगा लेंगे। ab डिवाइडेड बाई 4 5 का कितना होता है 20, तो ab/20 प्लस फिर यहाँ पर ab/20 प्लस 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 जब प्लस होता है तो b²/25 ये आएगा हमारा आंसर। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी ab/20 है, यहाँ पर भी ab/20 है, दोनों में एक के आगे प्लस लगा है एक के आगे माइनस लगा है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। बचा क्या -a² 16 प्लस b²/25। अब हमको लिखना है LHS इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में था उसी को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है -1/4a -1/4a प्लस b/5 फिर ब्रैकेट क्लोज a/4 प्लस b/5 और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 और b का वैल्यू दिया है 5। a इज इक्वल टू 8 b इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करके देखते हैं -1/4 इंटू 8 प्लस b/5 b/5 का मतलब कैसे लिखेंगे 5/5 ये एक ब्रैकेट क्लोज। सेकंड वाले को देखते हैं
1/4 a जो है तो यहाँ पर 1/4 लिखे, a की जगह लिखेंगे इंटू 8 प्लस b/5 मतलब 5/5। सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो -2 प्लस 1 ये हो गया। और इस वाले में क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 + 1, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 आंसर, और 2 + 1 हो जाएगा हमारा आंसर 3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। अब हम लोग RHS को सॉल्व कर सकते हैं। RHS क्या है हमारा, -a²/16 प्लस b²/25। अब दोनों जगह हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। -a² लिखा हुआ है तो a² की जगह क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस b² मतलब 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, तो -64/16 प्लस ये कितना है 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो जाएगा 1। 16 के टेबल में 64 कब आता है, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, तो -4 प्लस यहाँ पे 25 बन जा 25 बन जा, यहाँ पर भी हमारा -3 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, m + n ब्रैकेट में है, फिर उसके बाद है 2m - 3n। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है -2 और n का वैल्यू है 0। इसको पुट करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। m इंटू ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे 2m - 3n, फिर ये प्लस n लिखेंगे और पूरा ब्रैकेट फिर से रिपीट करेंगे 2m - 3n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2m इंटू m कितना हो जाएगा 2m² प्लस 3n प्लस नहीं, मैं यहाँ पर आएगा माइनस 3 पहले लिखेंगे और mn, ये जब इसके साथ इंटू होगा तो फिर सिमिलरली इसी को भी करेंगे, प्लस लिखें 2mn, फिर ये इसके साथ इंटू होगा तो क्या बन जाएगा -3n⁻²। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा 2m², ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, बड़ा नंबर 3 है इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, और 3 - 2 कितना होता है 1, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं mn - 3n²। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग RHS लेंगे और LHS लेंगे। LHS में हमेशा क्वेश्चन लेते हैं, RHS में हमेशा हम लोग ये जो आंसर आता है उसको लेते हैं। तो 2m² - mn - 3n², और LHS में क्या है m + n ब्रैकेट में 2m - 3n। ठीक है, अब m जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ हम लोग को लगाना है -2, और जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमको 0 लगाना है। तो देख लेते हैं 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस mn क्या दिया हुआ है, तो m का वैल्यू है हमारा -2 इंटू 0 माइनस n² दिया है, तो फिर इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा n की जगह 0 का स्क्वायर। यहाँ पर देख लेते हैं m + n है तो m का वैल्यू कितना है -2 + 0, यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4, तो -4 - 0। सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर वैल्यू आ गया हमारा 8। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर भी हमारा आंसर आ गया 8। यहाँ पर -2 बचा हुआ है, यहाँ -4 बचा है, तो 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। आगे देखते हैं।
लास्ट वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कठिन है, इसको चेक कर लेना अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.1 P, 0.2 Q, फिर 0.2 Q माइनस 0.1 P। इसमें P का वैल्यू दिया हुआ है 10, Q का वैल्यू दिया हुआ है 5। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 0.1 P को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.1 P ब्रैकेट बनाएंगे और इसको पूरा रिपीट कर देंगे। यहाँ पर प्लस है, ये पीछे वाले को पूरा रिपीट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 Q माइनस 0.1 P। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस 0.2 Q, फिर से इस ब्रैकेट को रिपीट कर देंगे, 0.2 Q माइनस 0.1 P। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो कोई भी नंबर जो जिसमें पॉइंट है, फॉर एग्जांपल के लिए 0.3 इंटू 0.2 करते हैं ना, तो 2 3 हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 6। फिर ये जो पॉइंट है, पॉइंट के पीछे कितना कितना नंबर है, इस वाले पॉइंट के पीछे एक नंबर है, सेकंड वाले पॉइंट के पीछे एक नंबर है, मतलब 2 नंबर है। तो पीछे से गिनना स्टार्ट करेंगे, 6, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो एक 0 लगाए, अब 2 नंबर हो गया, अब इसके आगे एक पॉइंट लगा दिए। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर दिया है 1.2 इंटू 5.6, अगर ऐसा कुछ दिया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे पीछे से कितना नंबर है और उतने नंबर आगे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे 0.1 इंटू 0.2, तो हम लोग का आंसर तो 2 है, लेकिन पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद कितना नंबर है, इधर एक है इधर एक है, मतलब 2 नंबर है, तो 0.02 आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.02 PQ, फिर माइनस ये वाला माइनस का, फिर यहाँ पर 0.1 है, यहाँ भी 0.1 है, तो क्या बन जाएगा 0.01 P स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.04 Q स्क्वायर, फिर 0 माइनस लगेगा 0.02 PQ। ये हमारा आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, 0.02 PQ, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है तो ये दोनों कट गया, बचा क्या हमारे पास, ये 0.01 P स्क्वायर प्लस 0.04 Q स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब LHS निकालते हैं और इस तरफ हम लोग RHS निकालते हैं। LHS का वैल्यू है यहाँ पे 0.1 P प्लस 0.2 Q, फिर है 0.2 Q माइनस 0.1 P, और RHS का वैल्यू है 0.01 P स्क्वायर प्लस 0.04 Q स्क्वायर। सॉल्व करके देखते हैं, 0.1 P, तो 0.1 P के जगह क्या लिखेंगे 10, तो इंटू 10 हो गया, प्लस 0.02 इंटू 5 लेंगे यहाँ पे, और ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर। फिर ये सेकंड ब्रैकेट का देखते हैं, 0.2 इंटू Q, यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 से इंटू करेंगे, माइनस 0.1 इंटू 10, ये हो गया यहाँ का। तो 10 इंटू 0.1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, प्लस 2 इंटू 5, 0.2 इंटू 5 भी 1 होता है, 1 प्लस 1 यहाँ हो गया, और यहाँ पर देख लेते हैं 0.2 इंटू 5 यहाँ पर 1, माइनस 0.1 इंटू 10 माइनस 1, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो गया, और 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 हो गया, तो 2 0 से कितना होता है 0। अब दूसरे तरफ का सॉल्व करते हैं, 0.01 ये माइनस में रहेगा, माइनस 0.01 P स्क्वायर, P का वैल्यू कितना है हम लोग बोले थे 10, तो इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, प्लस 0.04 और कितना हो जाएगा इंटू 25। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1, 100 है तो 2 0 ये पीछे आ गया डेसिमल,
तो क्या हो गया ये 1 प्लस 25 इंटू 4 कितना होता है 100 है ना। तो 100 में कितना है 100 में यहाँ पर 2 ज़ीरो के आगे क्या लग जाएगा 1 मतलब डेसिमल लग जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। एक बार करके दिखा देता हूँ यहाँ पे 0.04 इंटू 25। हमको पता है 25 फोर ज़ा 100 तो आंसर आ गया हमारा 100। लेकिन डेसिमल के बाद कितना नंबर है 2 नंबर है तो पीछे से 2 नंबर गिना 2 ज़ीरो इसके आगे पॉइंट लगा दिया तो 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 प्लस 1 और माइनस 1। प्लस 1 और माइनस 1 क्या होता है 0। तो हमारा आंसर क्या आया है RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस वेरीफाइड।